मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आजादी के जश्न महोत्सव कार्यक्रम में कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं। ऐसे ऐसे थे, उसमें तीसरा देश भारत बना। दो हमारे पहले, एक इजराइल, दूसरा अमेरिका, जो अपने देश के दुश्मन से किसी भी धरती पे निपटने में सक्षम रहते हैं। हमें इस बात का गर्व है। आज इसी बात के लिए शहीद भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक और तमाम वो क्रांतिकारी जिनने अपने प्राणों को उत्सर्ग किया, उनके बलबूते पर मिलने वाली आज़ादी को, आज़ादी के बाद के हमारे आज के वर्तमान के सभी शासन के तंत्र वो सारी चीजें खड़ी कर रहे हैं, जिसके आधार पर लोकतंत्र गौरवान्वित होता है। हमारी अपनी क्षमता, योग्यता, बुद्धिमत्ता से गरीब, महिला, युवा, किसान सब वर्गों के कल्याण करते करते हमारे अपने सामर्थ्य से हम अपने देश को भी महफूज रखते हैं और दुनिया से निपटने की ताकत भी रखते हैं। लेकिन आज़ादी का सुबह का आयोजन तो बहुत आनंद के साथ हुआ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस साल का 15 अगस्त हमको और एक अलग प्रकार के आनंद के साथ संपन्न कर रहा था, जब 35 साल 40 साल से लाल सलाम के मारे पूरे नक्सलवादियों ने हमारे निरपराध हजारों भाई बहनों को अपने आतंक के साये में उनका जीना दुभर किया था। महिला, बच्चे, बूढ़े, हर एक कोई, खासकर आदिवासी अंचल के अंदर। और मध्य प्रदेश की सरकार में तो पूर्ववर्ती सरकार के एक मंत्री की हत्या, निर्मम हत्या, आजाद भारत के अंदर मंत्री घर में है, सोते हुए को बिस्तर से उठाते हैं, उठाने के बाद उसको चौराहे पे ला के खड़ा करते हैं, पूरे गांव वालों को सामने खड़ा करते हैं और सबके सामने उसकी हत्या कर देते हैं। पुलिस से लेके सारे लोग कुछ देखते रहते, कुछ बाद में कुछ करते नहीं है। हमारे यहाँ तत्कालीन सरकार, राज्य सरकार ने भी उसका कोई बदला ले नहीं लिया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज हमने उनको सबको घर से गुस्से निकाल करके सारे लाल सलाम को आखिरी सलाम करने का काम किया है। यह है हमारी सरकार और सरकार के काम करने के तरीके। अपने प्रदेश की धरती पर, देश की धरती पर किसी प्रकार के हथियारों के बलबूते पर आतंक फैलाने की कोई जगह नहीं है। यह अपने आत्मविश्वास का भी प्रतीक है और शासन के संचालन के सामर्थ्य और साहस का भी प्रतीक है। एक तरफ हम वो सारी चीजें जुटाते हैं, दूसरी तरफ आज इसी सायंकाल जब सुबह हमने अपने अलग अलग दक्षता वाले सारे जवानों को गौरवान्वित किया है, लेकिन वो गौरवान्वित करने के साथ सायंकाल कला साम्राज्ञी अपने बीच कविता कृष्णमूर्ति का ये आनंद भी हम अपने इसी रंग भवन में लेने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो वाकई अद्भुत कलाकार के लिए, जिनके कंठ में मां सरस्वती का विशेष आशीर्वाद है। मूलतः तमिल भाषा की कविता जी, लेकिन भारत की सभी भाषाओं में गा करके वास्तव में ऐसा लगता है कि परमात्मा ने हमको सामने सरस्वती माता का एक तरह से दर्शन कराया। मैं आज के इस अवसर पर इस बात को भी दोहराना चाहूंगा, कलाकार को ना भौगोलिक सीमाएं बांध सकती है, ना भाषाई बाधा उनके मार्ग को रोक सकती है, लेकिन जिनको हम सुनने आए उनका तो कर्मा का गीत हर कर्म अपना करेंगे, क्या गाया उन्हें, जोरदार ताली बजाया। आज तो वो अभी कक्ष में है, लेकिन मैं उनके उस गाने के भाव को आपके सबके अंतर्मन में महसूस कर रहा हूं। और रामायण के बीच उत्तर रामायण में हम कथा सुनाते हैं, क्या उनने अपने मुखारविंद से गाया है कि लव कुश के माध्यम से भगवान राम की रामायण के काल को स्मरण कराते हुए जिस प्रकार से उनने कोकिल कंठी ने अपना कंठ दिया है, वो हम सबको एक तरह से चेतना भी देता है और भगवान राम के उस काल की गई लीलाओं का वर्णन भी सचित्र सामने ला देता है।